सब लोग यहाँ पे आ जाइए। अरे अंदर आइए, आपको तो राजा साहब बुला रहे हैं। सैंटियागो, Marijuana, Savisia, Francisca, Las Vegas, Los 20th century, now Pablo, Washington, Venezuela. आजा, आज बढ़िया जल्दी लाओ, आजा। वेरी गुड। तो आप लोग हाई क्लास दर्जी हैं ना? महाराज, हम दर्जी नहीं, हम फैशन डिजाइनर हैं। फैशन डिजाइनर, ये क्या होता है भाई? महाराज, फैशन डिजाइनर का मतलब होता है दर्जियों के बाप। हम तो इन दर्जियों को भी सी डालते हैं। वेरी गुड। मेरे राज्य का सौभाग्य है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर पधारे। महाराज, हम इंटरनेशनल नहीं हैं, तो हम मल्टीनेशनल हैं। वेरी गुड। देखो भैया, मेरे यहाँ राजा देशबंधु मुझसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं। उस मौके पर ऐसी ड्रेस पहनना चाहता हूँ कि उनकी इंटरनेशनल ड्रेस भी फीकी पड़ जाए और मेरा राज्य भी मल्टीनेशनल हो जाए। महाराज, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राजाओं का मल्टीनेशनल डेकोरेशन तो हमारा स्पेशलाइजेशन है। वेरी गुड। महाराज, हम आपके लिए सूट बनाएंगे और उसका कपड़ा भी यही बुनेंगे। सूट? हाँ महाराज, सूट जो कर देगा राजा देशबंधु का हुट। खासियत क्या होगी सूट की? महाराज, पहली खासियत होगी इसका रंग। कपड़े पहनते ही हर घंटे इसका रंग बदल जाएगा और सामने वाले के कपड़ों का रंग भंग हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। महाराज, इससे आपको अपने डेली प्रोग्राम से बार बार कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राजा देशबंधु भी चक्कर खा जाएंगे। I shout। नो डाउट। अगली खासियत बताओ भाई। महाराज, हमारा बनाया सूट एयर कंडीशनड होगा। गजब। लेकिन मुझे पूरी तरह कुछ समझ नहीं आया। यानी महाराज, ये सूट गर्मी में ठंडक का एहसास कराएगा और ठंड में गर्मी का, आग से जलेगा ना पानी से भीगेगा। आई शाउट नो डाउट। लेकिन महाराज, इसको पहनने से पहले आपको अपनी शरीर की कंडीशनिंग करानी होगी। हाँ महाराज, कंडीशन बॉडी, बॉडी कल्चर। आज से आपको पानी का इस्तेमाल बंद करना होगा, ना छुएंगे ना पिएंगे। पानी के बिना कैसे जीऊंगा भैया? पेप्सी, ओह यस, अभी नहाएंगे पेप्सी से, पकाएंगे पेप्सी से, उबालेंगे पेप्सी से। तब तो आई शाउट। नो डाउट। इस सूट में बस एक प्रॉब्लम होगी, इसको पहनना और उतारना सिर्फ हम ही जानते हैं। तो महाराज, इस वजह से हमें स्थायी रूप से आपके राज्य में बस जाना होगा। रेजिडेंट मल्टीनेशनल। आई शाउट। नो डाउट। मंत्री बहन को जल्दी से छोटे वाले महल लेकर जाओ। जी बाबू, चलिए। महाराज, हम आपको इसकी असली खासियत तो बताने भूल गए। असली खासियत? बताओ बताओ, जल्दी बताओ असली खासियत। महाराज, ये एक जादू का सूट होगा, मैजिकल इल्यूजन, मैजिकल रियलिटी। यह सूट इतना बारीक होगा कि मूर्ख और गधों को दिखाई नहीं देगा। इस सूट को सिर्फ असली विद्वान, खानदानी रईस और जीनियस ही देख पाएंगे। आई शाउट। नो डाउट। मंत्री इनको जल्दी से छोटे वाले महल लेकर जाओ। जी बाबू। भाई जादू का सूट पहनूंगा जो मूर्खों फटीचरों को नहीं दिखाई देगा। उससे मैं अपने राज्य के मूर्खों फटीचरों और नकली रईसों को आराम से पहचान लूंगा। बेटा चौक डाल। बेटा अनाउंसमेंट। सुनो सुनो सुनो, अगली पूर्णमासी को काम हो गया श्रीमान। डिजाइनर उस तरफ नहीं, वो धागा दोनों हुआ है। कितना काम हो गया श्रीमान? अभी पहली परत तो नहीं है, शुरू में ही हमने जादू डाल दिया था। अब मूर्ख और गधों को कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको तो दिखाई पड़ता है ना श्रीमान, जरा ये नीला वाला धागा तो देखिए, ये बाकी धागों में कैसे मिक्स हो रहा है। इस पे अपनी आंखें तो फिक्स कीजिए। वाह, बहुत सुंदर। कौन सा रंग है ये? महाराज, ये स्वर्ग का रंग है, हेवनली कलर्स। इसे पहनते अब स्वर्गीय लगने लगेंगे। वाह,
वाह, इसे सिलेंगे कब? महाराज, इसकी सिलाई तो हीरो की सुइयों से होगी। वाह, असल में मैं लोकल ड्रेसेस पहनते पहनते बहुत ऊब गया हूँ। जी महाराज, बस आप वो 500 वाले 4 लाख नोट सुबह शाम भिजवाते रहिए। मंत्री जी, जी बाबू। वो 500 वाले 4 लाख नोट इन्हें सुबह शाम भिजवाते राखी। मंत्री जी, जी बाबू। आपको तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ बाबू, बहुत सुंदर है। चलिए आइए, कम से कम आप तो मूर्ख नहीं। आइए आइए। चलो चलो चरखा चंदन घुसाओ माल अंदर बाहर करके ताला चाबी भागा झूमर नाचे झूमर चलो मेरे मल्टीनेशनल भाइयों, मैं बहुत दुखी हूँ। जीवन में सुख दुख तो आता जाता रहता है मंत्री जी। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे आपको 500 वाले 4 लाख नोट जो देने हैं। है, पर मंत्री जी वो तो राजा साहब ने अपने सूट का खर्चा दिया है। प्रोडक्शन को जल्दी दीजिए। इसी से तो मैं दुखी हूँ। मेरे हाथों तो पैसा लेने की आदत है, देने की नहीं। लेकिन ये पैसे तो राजा साहब के जादू के कपड़े के लिए हैं मंत्री जी। इसी से तो मैं दुखी हूँ। लो, इसमें ना तो मुझे कोई मशीन दिखाई दे रही है, ना धागा, ना कपड़ा, तो सूट कैसे बनेगा बे? मंत्री जी, कल तक तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था ना? राजा जारी सब दिखाई देता है, अकेले में घंटा तो दिखाई नहीं देता ना। फिर आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? अरे भाई, इस बैग में 500 वाले 4 लाख नोट थे और मेरी मजबूरी थी कि तुम तीनों को सौंप दूं। इससे पहले मेरा हार्ट फेल हो जाता, मेरी बीवी भी तो हो जाती, मेरे बच्चे रोड पे डैडी डैडी करके रो रहे होते। मैंने इसमें से अपना परसेंटेज निकाल लिया है। अभी रखो और चुप रहो, वरना राजा साहब की विरोधी पार्टी को महल में घुसवा के तुम तीनों की ऐसी कैसी करवा दूंगा, समझ रहे? अरे वाह, ये तो जबरदस्त राग रंग चल रहा है। बड़ी धांसू चरखा है रे तुम लोगों के पास। इस चरखे पे राजा साहब के लिए जादू का सूट बन रहा है, मगर तू है कौन? हम तो राजा साहब की लाडली रुकरानी है। आप लोगों के लिए जादू की खीर बनाने का हुक्म हुआ है, इसलिए पूछने आई कि शक्कर कितनी डालूं। हाय दया, ये कपड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। अरे इस कपड़े को पहनकर तुम्हारा राजा खुद को स्वर्ग का मालिक महसूस करेगा। हाय दैया, तो मेरे लिए लहंगा बना देना भैया। इस जगह पे सिर्फ राजा और रानियों के कपड़े बनते हैं, नौकरानियों के नहीं। हाय दैया, तो मेरी रानी अम्मा के लिए एक लहंगा बना देना भैया। इसके लिए मैं राजा साहब से पूछना पड़ेगा। तो मैं राजा साहब को बुला लो। जा बुला लो, बुला लो, जा बुला ला। बुला लो। अरे जा बुला ला। राजा साहब तो बाथरूम में टीवी देखकर नहा रहे थे, इतने में टीवी से बुगाम उधाड़ा और धड़ाम से गिर पड़े। चोट लगी तो मरहम पट्टी चल रही है। इसी में रानी अम्मा को बुला ली। जब राजा साहब नहीं होते ना, तो इन्हीं का ही राज चलता है। रानी अम्मा, अरे ये चरखा तो बड़ा सुंदर है। और रानी अम्मा, ये तो अमेरिका में बना है, जिसे तो मेडीलैंड अमेरिका कहता है। अरे और मेरे राजा की सूट का कपड़ा तो कितना सुंदर है। और ये सतरंगी धागा तो देख, भयंकर सुंदर है रानी अम्मा। अरे गुलाबी किनारी तो देख, अरे इसमें तो झिलमिल झिलमिल तारे लगे हैं। असल में तारे बैंगनी रंग के हैं। जब आपके महाराज इसे पहनेंगे तो उसके अंदर तारे झिलमिल झिलमिल करके जगमगाएंगे। बासमती, जय करती रानी अम्मा। ये भैया लोग भी तो कितने सुंदर हैं। जोरदार है रानी अम्मा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। इनसे बोल, अगर मैं अपना लहंगे बनाने का ऑर्डर दूं तो कितने दिन में बनकर आएगा? असल में सवाल दिन का नहीं है, सवाल है पैसों का। पैसे बड़े लग जाते हैं। पैसे पैसे तो मेरे पैरों की धूल है, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। क्यों बुरा भैया? लेकिन ना तो बड़ी धांसू है, क्या लगाए हो इस पे? और रानी अम्मा, इस किनार में और तुम क्या
लगाए हो भैया? हाँ, वो रानी अम्मा इसकी किनारी हाँ, स्वर्ग की नकल हीरे की सुई में सोने का धागा और चांदी की तार। कितनी विद्वान है रानी माँ। बासमती। जय जय करती रानी अम्मा। इन मल्टीनेशनल भाई लोगों के लिए जादू का कपड़ा बनाने की खुशी में जरा जादू की खीर तो लेकर आ। अभी लाई रानी अम्मा। ये लो रानी अम्मा। क्या? हाय दैया, ये कपड़ा दिखाई देना बंद क्यों हो गया? क्या कपड़ा दिखाई देना बंद हो गया? तूने जादू की खीर तो चखा दे। ये तो धरती धागा। जिसमें चांद नहीं। कौन है? हाँ मैं। आज तुम घर आना, तुम्हें इनसे ही बड़ी खीर खिलाऊंगी। गेट आउट। चुप हो तू। बासमती। जय जय करती रानी अम्मा। क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों? महाराज, रानी और नौकरानी ने झाड़ू मार मार कर सारा कपड़ा बर्बाद कर दिया। अब हम आपको कैसे अपना मुंह दिखाएं सर? ऐसे रानी को कैसा लगा मेरा जादुई कपड़ा? महाराज, रानी को आपका जादुई कपड़ा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमसे अपना लहंगा बनवाने की जिद की और उसी चक्कर में आपके सूट की ऐसी तैसी हो गई। झाड़ू मार मार कर सारा कपड़ा धूल में मिला दिया। स्वीट हेवन डिस्ट्रॉयड, गॉड सेव द किंग। भाई अब मुझे लगता है ये जादुई कपड़ा कोई जोरदार चीज है। मैं तो डर गया था क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, मगर रानी ने देखा तभी उसने गुस्से में आके इसे रोन डाला। पर महाराज, इतना पैसा बर्बाद हुआ उसका क्या? और कपड़े का क्या होगा? कपड़ा बनेगा, आप लोग जितने पैसे मांगेंगे मिल जाएंगे। वैसे अब कपड़ा बनने में कितना समय लगेगा श्रीमान? कहते हुए तो शर्म आती है महाराज, लेकिन आप उतने ही पैसे दोबारा भिजवा दें तो इस बार कल सुबह तक ही कपड़ा तैयार कर दे। मंत्री जी बापू। इनके लिए 500 वाले 20 लाख नोट का तुरंत इंतजाम कीजिए। पर बापू नोट तो खत्म हो रहे। क्या? हाँ 60 खजाना खाली हो दिया। मंत्री जी बापू। ये कौन साला चिल्ला रहा है? ये आपके विरोधी हैं बापू। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आपने फिजूल खर्ची में 60 खजाना खाली करवा दिया। सेनापति को बुलवाइए, इनको महल से दूर रखिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, बस काम कीजिए। मंत्री राष्ट्र के नाम घोषणा करवाइए, दरबार बुलवाइए। अरे भाई चलिए जाइए। जी बापू। राज्य की जनता सुनो, हमारे राजा कल सवेरे 8 बजे अपने निवास से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसका टीवी से सीधा प्रसारण होगा। जनता के लिए आदेश है कि वे सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, पूजा करे और अपने अपने टेलीविजन सेट के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठ जाए। सुनो 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 सुनो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आज मैं आपकी अदालत में आया क्योंकि मेरा मानना है सबसे बड़ी अदालत होती है प्रजा की अदालत। और इस अदालत में खड़े होने के बाद मुझे अपनी महान संस्कृति याद आ रही है। अतिथि देवो भव। तालियां। तालियां। और इस समय हमारे राज्य में 3 मल्टीनेशनल अतिथि आए हुए हैं। तालियां। मेरे लिए एक इंटरनेशनल एयर कंडीशन सूट बना रहे हैं जो गर्मी में ठंडक देगा, ठंडक में गर्मी, आग से जलेगा नहीं और पानी से भीगेगा नहीं। तालियां। इसका मतलब ये कि ठंड में गर्म कपड़े पहनने का खर्चा बंद, गर्मी में लू का डर खत्म, दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खर्चों में अपने आप ही भारी कमी आ जाएगी। तालियां। किंतु दुर्भाग्य कि एक ही सूट को बनाने में हमारा सारा खजाना खाली हो गया। तालियां। एक बार फिर से तालियां। इसीलिए मैं नागरिकों पर होने वाले राजकीय खर्चे को एक सुनहरे भविष्य के लिए बंद करता हूं। तालियां।
अब से नागरिकों को वेतन आधा मिलेगा और मेरा नागरिकों से आह्वान है कि वो सप्ताह में 3 दिन उपवास रखे। तालियां। और मुझे अपने विरोधियों के बारे में सब पता है कि वो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको राष्ट्रहित और राष्ट्र विद्रोह में से एक को चुनना होगा और मुझे यकीन है कि आप मुझे ही चुनेंगे। तालियां। तो आइए अब आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए मैं हमारे राज्य के बड़े 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 ज्यादा बड़े हो रहे बापू, ज्यादा बड़े हो रहे। बड़े बुद्धिजीवियों को यहाँ